कार्तिक मास की शुक्ल प्रतिपदा को हम श्रवण करेंगे दामोदर लीला जो भगवान श्री कृष्ण ने की, उसके पीछे क्या कारण थे। तो आइए कथा में प्रवेश करने से पहले 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन मिलजुल कर आनंद के साथ करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो आइए भाव सहित कथा में प्रवेश करते हैं। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी जो कि पुष्टि मार्ग के संत हैं, जिन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण पर एक टीका लिखी जिसको सुबोधिनी कहते हैं, उसमें उन्होंने बड़ा ही सुंदर भगवान श्री कृष्ण की लीला जो दामोदर लीला की, उसके पीछे, उस लीला के पीछे श्री महाप्रभु जी 12 कारण बताते हैं। हम जब कोई भी शास्त्र पढ़ते हैं, कोई भी पुराण पढ़ते हैं, तो सर्वप्रथम भगवान की जो लीला कथा होती है उन शास्त्रों में, पुराणों में, तो सर्वप्रथम उस लीला को करने के कारण पहले हम श्रवण करते हैं। अभी हम श्री राम कथा भी श्रवण कर रहे हैं। तो भगवान के जन्म से पहले क्या पूछा गया था? माँ पार्वती भगवान भोलेनाथ जी से क्या पूछती है कि प्रभु आखिर क्या कारण थे कि भगवान को अवतार लेना पड़ा? इतनी सुंदर सुंदर भगवान श्री राम जी ने लीलाएं की, उसके पीछे कारण क्या था अवतार का? तो ऐसे ही हमारे श्री वल्लभाचार्य जी भगवान श्री कृष्ण ने दामोदर लीला क्यों की, इसके पीछे क्या कारण थे, उसका बड़ा ही सुंदर सुबोधिनी में वो वर्णन करते हैं। तो आइए हम भी इस कथा में प्रवेश करते हैं। तो 12 कारणों में प्रथम कारण तो ये है कि एक बार भगवान अपने धाम में बैठे थे और सोचा कि मैं पूरी दुनिया को बांध कर रखता हूं, लेकिन मुझे भी तो कोई बांधने वाला होना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण में ये कामना हुई, ये इच्छा हुई कि मुझे भी कोई बांधने वाला होना चाहिए। तो किनके मन में ये कामना हुई? जो परम स्वतंत्र हैं, जिन्हें कोई बांध नहीं सकता, उन भगवान के हृदय में ये इच्छा हुई कि मुझे भी कोई बांधे। तो जब ये इच्छा जागृत हुई, तब ये दामोदर लीला संभव हुई। भगवान का मूड हो गया कि अपनी माया से पूरे जगत को बांधता हूं, तो कोई मुझे भी तो एक बार बांधे कि आखिर ये जो जब तक मैं बंधन में नहीं बंधूंगा, तब तक जीवों के बंधन का जो अनुभव है वो मैं कैसे अनुभव कर पाऊंगा। इसलिए भगवान के मन में ये इच्छा हुई, तो इसलिए ये दामोदर लीला भगवान श्री कृष्ण ने की। ये हुआ प्रथम कारण। और इस लीला का दूसरा कारण सुबोधिनी में श्री वल्लभाचार्य जी बड़ा ही सुंदर वर्णन करते हैं। शास्त्रार्थ तो यथा भक्त हरु भवति निश्चला
तदर्थम नवमे प्राह चरित्रम परमाद्भुतम। शास्त्रार्थ अतो यथा भक्तिर्हरो, अर्थात शास्त्र के अर्थ को जितना जानेंगे उतनी हमारी भक्ति बढ़ेगी। क्योंकि शास्त्र क्या है? शास्त्र स्वयं भगवान है। शास्त्र का अर्थ ही है भगवान श्री कृष्ण। तो सभी शास्त्रों का प्रतिपाद्य यही है कि जितना हम शास्त्र को अधिक समझेंगे उतना हम कृष्ण को अधिक समझेंगे। क्योंकि सीधा सीधा तो श्री कृष्ण समझ में आते नहीं है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं, उनकी लीलाएं कैसी हैं, वो टेढ़ी हैं। तो भगवान श्री कृष्ण को यदि समझना है तो भगवान श्री कृष्ण को समझने की जो थ्योरी है, जो सिस्टम है, जो विधि है, वो क्या है कि शास्त्र को समझो। इसलिए श्री वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि जितना हम शास्त्र को समझेंगे उतनी ही हमारी हरि के प्रति भक्ति दृढ़ होगी। और वो भक्ति कैसी होगी? शास्त्र के अर्थ को समझते हुए जो हम भक्ति करेंगे वो हमारी भक्ति कैसी होगी, बड़ा ही सुंदर वर्णन करते हैं कि शास्त्र को समझकर जो भक्ति प्रकट होती है वो भक्ति कौन सी है? बोले भवती निश्चला, कि वो भक्ति निश्चल होती है। कुछ लोग बिना शास्त्र पढ़े सुने भगवान की भक्ति करते हैं। हाँ, भक्ति हो सकती है बिना शास्त्र को पढ़े, श्रवण किए, बिना समझे भक्ति हो सकती है, लेकिन वो भक्ति कैसी होती है? बड़ा ही सुंदर वर्णन कहते हैं, बोले कि निश्चल में से उस नी शब्द को हटा दो, क्योंकि संस्कृत में आधा अक्षर नहीं गिना जाता, तो बाकी बचा क्या? चल, यानी चला। तो वो भक्ति कैसी होगी? तो वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि यदि शास्त्र को बिना पढ़े समझे सुने भक्ति करने वाले की भक्ति कैसी होगी? बोले वो चला भक्ति होगी, अर्थात चंचला, कि आज भक्ति कर रहे हैं कल नहीं करेंगे। भाई आज हमारा मूड हुआ कि आज हमने भगवान की भक्ति कर ली, आज हमने शास्त्र पढ़ लिया, कोई पुराण पढ़ लिया, भगवान नाम जप कर लिया, कभी कथा में गए तो कथा श्रवण कर ली, लेकिन अगले दिन हमारा मूड नहीं है, तो इसको कहते हैं चला भक्ति, यानी वो भक्ति स्थिर नहीं रहती है। लेकिन श्री वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि यदि आप शास्त्र के अर्थ को समझकर भगवान की भक्ति करेंगे तो वो भक्ति कैसी होगी? बोले वो निश्चला, अर्थात वो भक्ति अचल होगी, स्थिर होगी, दृढ़ होगी। तो शास्त्र के अर्थ को समझकर पढ़ने या श्रवण करने से जो हमारी भक्ति होगी वो निश्चला, अर्थात अचल भक्ति, जो जीवन में कभी डिगेगी ही नहीं। तो इसलिए हमें प्रयास क्या करना चाहिए कि भक्ति तो करते रहें, लेकिन भक्ति करते करते शास्त्र के अर्थ को भी समझते रहें, तो हमारी भक्ति अचल रहेगी। तो भक्ति के साधनों में सर्वप्रथम जो साधन है वो कौन से है? श्रवण। तो श्रवण कैसे करना है? बोले कि शास्त्र अर्थ स्वादनम, कि शास्त्र के अर्थ का आस्वादन करें, उसको अर्थ के सहित उसका स्वादन करें, तो हमारी जो भक्ति है वो दृढ़ होगी कि जितना हम शास्त्र के अर्थ को आस्वादन करेंगे उतना हम समझ पाएंगे, उतनी ही हमारी भक्ति बढ़ेगी। कौन सी भक्ति? बोले अचल भक्ति। क्योंकि जब तक शास्त्र और उसके अर्थ हमें नहीं पता होंगे तब तक जीव डावाडोल होते रहेंगे। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा शास्त्र और उसके अर्थ को समझने का प्रयास करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि हम तो बहुत शास्त्र पढ़ते हैं, लेकिन उन शास्त्रों का अर्थ हम समझ नहीं पाते हैं। तो महाप्रभु वल्लभाचार्य जी कहते हैं इसी श्लोक में ही, जो दूसरा कारण हम श्रवण कर रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने दामोदर लीला क्यों की, तो उस श्लोक में ही उसका अर्थ छिपा है कि जिन लोगों को शास्त्र पढ़ने से समझ में नहीं आते तो वो क्या करें, कैसे उनकी भक्ति दृढ़ हो। तो कहा शास्त्रार्थ तो यथा भक्तिर्हरो भवति निश्चला, और आगे उसका उत्तर दे रहे हैं, तदर्थम नवमे प्राह चरित्रम परमाद्भुतम। तो श्री वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि यदि शास्त्र पढ़ने से उनका अर्थ समझ में नहीं आ रहा तो क्या करें? नवमे प्राह,
अर्थात जो श्रीमद् भागवत महापुराण है उसके 10वें स्कंद में जो 9वें प्रहा मतलब जो 9वां अध्याय है, उसमें जो भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा ही सुंदर चरित्र किया है, बोले कैसे, चरित्रम परमाद्भुतम, कि बड़ा ही परम और अद्भुत चरित्र किया है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में 9वां अध्याय कौन सा है? ये दामोदर लीला का ही अध्याय है। तो श्री वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री शुकदेव जी ने जो दामोदर लीला का बड़ा ही परम अद्भुत चरित्र सुनाया है, बोले कि उस लीला को जो श्रवण करता है, जो पढ़ता है, वो शास्त्र के अर्थ को समझ पाता है। तो दामोदर लीला को आप जितना पढ़ेंगे, जितना सुनेंगे, उतना हृदय शुद्ध होगा, उतना ही वो शास्त्र हमारी समझ में आएगा। और इस लीला की विशेषता क्या है कि इस लीला को सुनने से आप शास्त्र में कोई भी अन्य लीला या सिद्धांत सुनेंगे तो उनका अर्थ आपको धीरे धीरे समझ में आता जाएगा। इसलिए कहा सो तदर्थ, तदर्थ अर्थात कि शास्त्रस्य अर्थ, यानी शास्त्र का अर्थ तो भगवान श्री कृष्ण ही है। तो उस अर्थ को समझने के लिए 9वें अध्याय शुकदेव जी ने इसमें भगवान श्री कृष्ण की दामोदर लीला का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। इस लीला को बार बार सुनते रहना चाहिए। इससे क्या होगा कि भगवान श्री कृष्ण में भक्ति अचल हो जाएगी। और बार बार इस लीला को सुनने से, पढ़ने से हमें शास्त्र के अन्य अर्थ भी समझ में आ जाएंगी। तो इसलिए ये भगवान श्री कृष्ण की दामोदर लीला को कार्तिक मास में तो अवश्य सुनना ही चाहिए, पढ़ना ही चाहिए। लेकिन इसे सिर्फ कार्तिक मास नहीं, क्योंकि यदि हम शास्त्रों के, पुराणों के अर्थों को समझना चाहते हैं, समझकर उसको हम पढ़ना या श्रवण करना चाहते हैं, तो ये हमें नित्य इस लीला का पठन या श्रवण करना चाहिए। तो आज हमने भगवान श्री कृष्ण की दामोदर लीला क्यों की, जो कि भगवान श्री वल्लभाचार्य जी ने 12 कारण सुबोधनी में बताए हैं, उनमें हमने आज 2 कारण श्रवण किए हैं। कल इस कथा को आगे बढ़ाएंगे। तब तक हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। तो आज हमने जो कथा श्रवण की है, हम उस कथा श्रवण के फल को भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करते हुए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर आनंद के साथ करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।